हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी टीचिंग। हिंदी टीचिंग में आप लोग के टोटल 11 क्लास हो चुके हैं। आज ये 12वां क्लास है और इस टॉपिक का 3 पार्ट हो चुका है, ये चौथा पार्ट है। तो अगर आप लोग वो सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अभी तक आप नहीं देखे हैं तो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है और आप लोग को टेलीग्राम पे भी JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे भी PDF डाल दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप बेझिझक पढ़िए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ना होता है। बस इतना मिला लीजिएगा कि क्या इस सिलेबस में आप मतलब इस सेमेस्टर में आपका ये सब्जेक्ट है कि नहीं। बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में फर्स्ट सेकेंड में पढ़ना होता है, लेकिन अगर आप महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, जननायक यूनिवर्सिटी और यहाँ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी है। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करती हूँ कि कम से कम आप लोग के बीएड में अच्छे नंबर आ जाएं, जिससे कि आप लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम न हो। तो चलिए देखिए, नासिक के ध्वनि के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, निरनुनासिक और उसके बाद अनुनासिक। ये व्यंजन केवल मुंह से बोले जाते हैं, क ग ज, जैसे कि निरनुनासिक में केवल मुंह से, लेकिन अनुनासिक में हमारे मुंह और नाक दोनों का रोल होता है। तो देखिए अनुनासिक व्यंजन, ये व्यंजन नाक व मुंह दोनों से बोले जाते हैं। जैसे अंग बोलिए, ड़ बोलिए, तो यहाँ पे आप लोग का दोनों नाक और मुंह दोनों प्रयोग हो रहा है। चलिए व्यंजनों के कुछ अन्य प्रकार देखिए। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन जो जिनके उच्चारण में मुख के किसी एक स्थान पर अधिक बल रहता है अथवा जिनमें जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। आप क बोलिए, ख बोलिए, तो जीभ दोनों साइड में स्पर्श करेगी। इनकी संख्या 25 होती है, यानी क से म तक। तो ये तो आप लोग को रटना ही पड़ेगा कि स्पर्श व्यंजन में कितने संख्या होती है। तो 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक? तो क से म तक होती है। प्रथम 5 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, यानी क वर्ण, च वर्ण, उसके बाद आप लोग देखेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो यानी ये टोटल आप लोग का स्पर्श व्यंजन है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखेंगे कंठ व्यंजन किसे कहते हैं, तालु व्यंजन किसे कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं, दंत व्यंजन किसे कहते हैं, ओष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं। तो आप डिटेल से एक एक पढ़ते हुए चलिए। देखिए, क वर्ग को कंठस्थ व्यंजन कहते हैं, च वर्ग को ताल कहते हैं, और यहाँ पे देखिए ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय कंठ पर अधिक बल लगता है अथवा जिन वर्णों को बोलते समय जीभ कंठ को स्पर्श करे, कंठ व्यंजन कहलाता है। यानी क वर्ग क्या है आप लोग का? कंठ व्यंजन है। आगे देखिए, तालु व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय तालु पर अधिक बल लगता है अथवा जिन्हें बोलते समय जीभ तालु को लगती है, कंठ व्यंजन कहलाता है। कंठ नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है टाइपिंग में, यहाँ पे तालु व्यंजन होगा, यानी तालु व्यंजन होगा। यहाँ पे आप लोग तालु लिख लीजिएगा। च, छ, ज, झ, ञ। मूर्धन्य व्यंजन में ट, ठ, ड, ढ, अड़ आता है। ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय मूर्धन्य जो आप लोग के ऊपर का हिस्सा है मुंह के पर अधिक बल लगाता है। जैसे ट बोलिए तो आपकी जीभ ऊपर से टकरा कर आ रही है, ट, ठ, ड, ढ, अड़, तो आप देखिए खुद वहाँ से टकरा कर आ रहा है। अथवा जिन्हें बोलते समय जीभ मूर्धा को लगती है। यहाँ पे देखिए हर जगह थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। आगे देखिए, दंत व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय दांतों पर अधिक बल लगता है अथवा जिन्हें बोलते समय जीभ ऊपर वाले दांतों को लगती है, दंत व्यंजन कहलाता है। त, थ बोलिए, आप देखिए आप लोग का जब त बोलेंगे तो जो जीभ है और ऊपर वाला दांत है एक में टच करेगा। अगला देखिए, ओष्ठ व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय होठों पर अधिक बल लगता है, ऐसे वर्ड जिन्हें बोलने समय होठ आपस में मिलते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहलाता है। जैसे प बोलिए तो आप लोग के दोनों जो लिप्स हैं होठ हैं सट जा रहे हैं, यानी प, फ, ब, भ, म। चलिए आगे देखिए, आदि हो जाएंगे। अगला देखिए, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो य, र, ल, व होता है उसको अर्ध स्वर भी कहते हैं और अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय मुख विवर बहुत संकरा हो जाता है, फिर भी हवा बिना अवरोध के स्वरों की भांति सीधी निकाल जाती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, जैसे य, र, ल, व।
तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। और इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग को याद ही करना पड़ेगा ये सब। उसमें व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय श्वास का अवरोध बहुत अधिक हो तथा हवा मुंह में कई जगह टकराकर गर्म होकर बाहर निकले, ऊष्मा व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाता है। तालवी सा, मूर्धन्य सा, दांती सा, हाँ बोलते समय ऊष्मा आ रही है तो ये हो जाएगा। अब संयुक्त व्यंजन में देखिए, संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन, ऐसे व्यंजनों जो दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने हो, संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन कहलाता है। क, छ, त्र, ज्ञ, स्र। देखिए अगर आप अपने व्हाट्सएप या यूट्यूब पे जब सर्च करते हैं, जब आपको क लिखना होता है, क, छ लिखना होता है, तो आप देखिएगा आपको किसका किसका प्रयोग करना होता है। तो आप क, छ वैसे तो लिख नहीं सकते जब तक आप क और इसका इस स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आधा क लिखते हैं फिर स लिखते हैं तो ऑटोमेटिक क, छ आ जाता है। फिर त में आधा त, र हो जाएगा। ज्ञ में ज होगा और ज्ञान नहीं पढ़ा जाता है, ज्ञान पढ़ा जाता है। जो ये वाला होता है इसको सभी कोई थोड़ा गलत ही पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे जो ये ज्ञान लिखा हुआ है हम लोग इसको ज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। यहाँ से देखिए ये ज्ञान है, ज्ञान ज्ञ पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग ये ज्ञ को ज्ञ पढ़ना चाहिए। आधा ज और य को बोलिए तो ज्ञान, तो ज्ञान हो जाएगा, यानी ज्ञान पढ़ा जाता है। और स्र यानी साधा स और र से बना हुआ है स्र। आगे देखिए उत्तेक्षिप्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय जिह्वा की नोक ऊपर उठकर मुड़कर तालू को लगती है तथा फिर झटके से पीछे हट जाती है, उत्क्षेपित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ड, ढ। आप खुद अपने को बोलकर देखिए आपकी जीभ कितनी तेजी से जा रही है फिर वापस आ रही है। ड, ढ। आगत व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए ऐसे व्यंजन जो विदेशी भाषा के प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क के यहाँ देखेंगे बिंदु, ख के यहाँ बिंदु, ग के यहाँ बिंदु, ज के यहाँ बिंदु और फ के यहाँ बिंदु। देखिए यहाँ पे इसको ऊपर मैंने आप लोग को समझाया हुआ है अगली वीडियो में कि हम लोग अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक, निर्नासिक, यानी अनुनासिक निर्नासिक किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो ये सारे टॉपिक आप लोग को मैंने समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि अब कोई डाउट नहीं बचा होगा आप लोग का। अगर कोई डाउट हो तो आप करके ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेगा। और देखिए आप लोग का हिंदी वाला अब सिलेबस मतलब ये कंप्लीट होने वाला है, 2-3 वीडियो में अब ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने देखिए आप लोग को सोशल साइंस का भी स्टार्ट कर दिया है, साइंस में आप लोग का फिजिकल और जूलॉजिकल दोनों स्टार्ट किया हुआ है। धीरे धीरे आप लोग के सारे सब्जेक्ट में कंप्लीट करा दूंगी पेपर तक। और आप लोग पेपर का टेंशन मत लीजिए, अभी पेपर आप लोग का नहीं होगा, आप लोग के पेपर में अभी टाइम है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को वीडियो कैसी आई है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।